पद सुनेंगे चेन्नई से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक मिनट क्या हो गया? ओके, आई डोंट नो पीछे क्यों ऐसा आता है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गम में नहीं काय गम में नहीं, दादा भगवान ना भी तो काय गम में नहीं। रुचे नहीं काय रुचे नहीं, आसंग सत्संग बिना बीजू काय रुचे नहीं। जो नहीं काय जो नहीं, पुद्गल मां शुद्धात्मा विना काय जो नहीं। सुनो नहीं काय सुनो नहीं, दादा वाणी बिना बीते पानी सुनो नहीं। सुनो नहीं काय सुनो नहीं, आत्म तुम बिना बीज सर सुगु नहीं। काबू नहीं काय काबू नहीं, स्वतम पुष्टि बिना बीजी काय काबू नहीं। स्पर्शु नहीं काय स्पर्शु नहीं, अविनाशी दरबारी ना काय स्पर्शु नहीं। वाचु नहीं काय वाचु नहीं, आप्तवाणी विना बीचे वाणी वाचु नहीं। गाऊ नहीं काय गाऊ नहीं, मुक्ति सुख बिना बीजू पद गाऊ नहीं। गमे नहीं काय गमे नहीं, दादा भगवान विना बीजू काय गमे नहीं। जय सच्चिदानंद। जय सच, बहुत बढ़िया पद काला बजा पद का। हमने कितनी देर की बात सुना, ये वेरी गुड। ओके, मालूम है गमे नहीं काय गमे नहीं, वो तो इजी है ना। हाँ, दादा के बिना रह नहीं जाता, नहीं उनकी नहीं वाणी पहले हाँ, गमे नहीं मीन्स गमे का क्या मीनिंग होता है? पसंद। पसंद नहीं खाई पसंद नहीं, दादा बिना बीजू दूसरा कुछ पसंद नहीं है। ओके, मालूम पड़ गया? तो ओके, अभी क्या पूछने का है कि केशवदास कुछ पूछने का है कि सब जानने का है? वही उसमें जो भी लिखा हो, रुचु नहीं। ओके, केशवदास बस બધું બતાવો કે બહુ સરસ છે। રૂચું નહીં, જોવું નહીં, સુણવું નહીં, સૂંઘવું નહીં, ખાવું નહીં, સ્પર્શનું નહીં, વાંચવું નહીં, એ સમજાવી દો ને કેશવજી। हाँ जी। કે रुचि नहीं, જોવું નહીં, સુણવું નહીં, સૂંઘવું નહીં, ખાવું કેવું સમજાવી દો બધા એ લોકોને હિન્દીમાં। हाँ हाँ हाँ, वो दादा भगवान कविराज ने बहुत अच्छा पद लिखा है। इसमें क्या है कि जैसे हम जब तक दादा भगवान से नहीं मिले थे तो हमारा हमारा वर्तन, हमारी बातें किस में थी? दादा भगवान के सिवाय जो कुछ भी था इस धरती पे उसमें इंटरेस्ट था। मतलब हमको दुनिया की सब चीजें अच्छी लगती थी, पर अभी जब दादा भगवान मिले तो क्या हो गया? तो हमको कुछ भी पसंद नहीं आता। दादा भगवान के सिवा हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
हमको कैसा होता था कि बस दादा भगवान मिले ना तो फिर सारी दुनिया भूल जाते थे। हमको कहीं खाने को मन नहीं करता था, कुछ बोलने को मन नहीं करता था, कुछ सुनने को मन नहीं करता था। बस दादा के सिवा कुछ नहीं अच्छा लगता था। तो ये दादा भगवान के अंदर जो कशिश थी, जो दादा भगवान के अंदर जो अट्रैक्शन था, जो दादा भगवान के अंदर जो हमारा भाव होता था कि एक बार जो भी दादा भगवान को मिलता था सारी दुनिया को भूल जाता था, ऐसे दादा में कशिश था। दादा भगवान कैसे थे कि खाली उनके मुखारविंद को देखे न, दादा के मुक्त हास्य को खाली देखे ना तो बस पूरे जख्म भर जाते थे, ऐसे दादा भगवान थे। तो कविराज ने ऐसा देखा दादाजी को, तो कविराज को भी ऐसा हो गया कि जिससे ही दादा भगवान उसको मिल गए तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनको बस दादा के सिवा कुछ नहीं अच्छा लगता था। तो फिर वो कविराज ने दादा भगवान के पद गाने लिखने शुरू किए। तो कहीं भी ऑफिस में जाते थे ना तो उनको ऑफिस में जाने का मन नहीं करता था। जो जो भी दादा भगवान से मिले थे तो वो उनके अंदर में सब परिवर्तन होने लगा। तो किसी भी जगह पे उनको इंटरेस्ट नहीं लगे, तो इंटरेस्ट किस में लगता था कि सत्संग के सिवा किधर भी और मन उसको पसंद नहीं आता था। भाई सत्संग मिले तो बस, तो सब कुछ मिल गया। पर सत्संग नहीं मिले तो कुछ अच्छा नहीं लगता था। कहीं मन ही नहीं, कहीं भी मन को कंसंट्रेट नहीं होता था। तो दादा भगवान के सत्संग के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो फिर आगे बोले मेरे को कुछ भी देखने को मन नहीं करता था। तो कहां पर देखने को मन करता था? कुछ भी, दुनिया की कोई चीज को देखने को मन नहीं करता था, पर एक ही चीज में मन लगता था कि पुद्गल है ना, जो हमारा शरीर है, पुद्गल है, उसके अंदर शुद्धात्मा भगवान के सिवाय कुछ देखने को मन नहीं करता। जो भी जीव है, जो भी हमारा भाई है, बहन है, हमारे माँ बाप है, जो भी है उसके अंदर शुद्धात्मा देखने को मन करता था, और कहीं भी कुछ देखने को मन नहीं करता था। और फिर आगे क्या बोलते हैं कि मुझे कुछ सुनने को भी मन नहीं करता था। दादा भगवान के पहले क्या होता था, हमको गाने सुनने का मन करता था, कोई संगीत सुनने का मन करता था, कोई बाद में सहेली आके बैठे बाजू में तो वो कुछ कहानी बताए तो वो सुनने को मन करता था। स्कूल में क्या हुआ, मस्ती क्या की, वो सुनने को मन करता था। बाजू वाले घर में कुछ झगड़ा हो वो देखने को मन करता था। तो दुनिया की सब चीजें में मन सुनने को मन करता था। पर कविराज क्या बोलता है कि मुझे दादा वाणी के बिना कुछ सुनने को मन नहीं करता है। भाई कहीं दादा भगवान की वाणी चलती हो, दादा भगवान बोलते हो, तो ऑन द स्पॉट मेरे कान खड़े हो जाते, उधर जाके सुनने को मन करता है। ऐसे क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी रुचि बदलाएगी, जैसे जैसे आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसमें जाएगा, आप वैसे स्वरूप बन जाओगे, आप दादा भगवान बन जाओगे। क्योंकि आपका चित्त क्या हो गया, आपकी आपको सुनने को क्या अच्छा लगता है कि दादा के सिवाय कुछ सुनने को अच्छा नहीं लगता है। दादा के सिवाय किसी को देखने को मन नहीं करता है, ऐसा ही मन करता है कि आखा दिन में दादा को देखता रहूं। तो आपका, आपकी आंखें हो तो आंखें भी ऐसा बोलती है कि मुझे दादा भगवान के सिवाय कुछ देखने को मन ही नहीं करता है। खाने का हो तो खाने को भी मन नहीं करता है। तो क्या हो कि भाई अंदर मुझे ऐसा खाना चाहिए जो पुष्टि वाला, जो ज्ञान को आगे बढ़ाए, जो अंदर हमारे अंदर अंदर जागृति करे, ऐसा हमको खाना चाहिए। किसी को स्पर्श करने को मन नहीं करता है। तो द्रव्य के बिना, द्रव्य जो है जिसके अंदर क्या है, पोता ने खुद के अंदर आत्मा के अंदर स्पर्श करने को मन करता है। कुछ पढ़ने को मन नहीं करता है, तो दादा भगवान की आप्तवाणी पढ़ने को मन करता है। कुछ गाने को मन नहीं करता है, दुनिया के कोई गीत गाने को नहीं मन करता है, तो मुक्ति सुख के जो पद है वो गाने को मुझे अच्छा लगता है। ऐसा पूरा दादा के प्रति पूरा वर्णन किया है कि मुझे दुनिया की कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे दादा के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता। जब ऐसा हो जाएगा आपके अंदर में, जैसे खाली दादा के सिवा आपको कुछ भी और चीज अच्छी नहीं लगेगी, उस दिन आप खुद दादामय बन जाओगे और आपके अंदर पूरे दादा भगवान फुल प्रकट हो जाएंगे। तो आपको दादा भगवान को हाजिर करना है, दादा भगवान को प्रकट करना है अपने अंदर, तो अपनी रुचि, अपना इंटरेस्ट पूरा दादा के अंदर केंद्रित करना पड़ेगा। और वो उधर एक बार केंद्रित हो गया, क्योंकि दादा भगवान है ही ऐसे, जो जिसको भी पूछो दादा भगवान के जितने भी फॉलोअर्स है, तो उनको पूछो कि जब से आपको दादा भगवान मिले तो फिर आपको कहीं दूसरी जगह पे इंटरेस्ट लगता है? बोलेगा बिल्कुल नहीं। मेरा तो जब से मैंने दादा भगवान को देखा, दादा भगवान का ज्ञान सुना, दादा भगवान का ज्ञान प्राप्त किया, दादा भगवान को समझा,
उसके बाद मुझे दादा के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। तो जैसा जब ऐसा हो जाएगा, उस दिन आपका रियल कनेक्शन हो जाएगा दादा भगवान के साथ। ख्याल आया? हाँ। तो इसमें से आपको क्या ग्रहण करने की किया आपने खुशी पद में से? कि हमें दादा जैसा बनना है, तो हमें दादा की तरह, दादा के इंटरेस्ट लाना चाहिए उसमें। हमें दादा के अंदर ही रहना चाहिए, और उन्होंने जो भी कहा है उसे मेंटेन करना, और दादा की पद सब सुनना, आज्ञा में रहने का। तो वेरी हम गुड। मेरा बनते जाएंगे। मोनिका, हाँ, जय सच्चिदानंद। हम दादा की आज्ञा में तब रहेंगे जब हम हर रोज सत्संग आएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, जो भी वो डिसिप्लिन में रहते हैं, सिंसियरली रहते हैं, उनका ज्ञान जो है वो जब देते हैं तब हम आज्ञा में रहते हैं, और उनकी जो भी प्रिंसिपल्स हैं हमें उसे फॉलो करनी चाहिए। वेरी गुड। देखो ये पढ़ो अभी। જોવું નહીં, જોવું નહીં, કાંઈ જોવું નહીં। उसका मीनिंग मालूम पड़ गया हाँ, क्या? देखो नहीं, देखो नहीं, देखो नहीं। ये कुछ नहीं देखने का, कुछ नहीं देखने, कुछ नहीं कहे। क्या देखने का है ये पढ़ो। ઉદગલ પૂતગલમાં શુદ્ધાત્મા શુદ્ધાત્મા વિના કઈ જોવું नहीं। हाँ, इसका मालूम पड़ गया? हाँ, क्या मालूम पड़ा? शुद्धात्मा में रहना है। नहीं, रहने के बाद है, देखने के बाद। जोऊ मीन्स देखने का। हाँ, देखू नहीं, देखू नहीं, काई देखू नहीं। पुद्गल में शुद्धात्मा, सब पुद्गल में शुद्धात्मा बिना कुछ भी नहीं देखू। हाँ, इसका तो इसका क्या मीनिंग होता है? पुद्गल सिवाय बीजू कहीं जोऊ नहीं। देखो केशव दादा ने क्या बोला, सब पुद्गल मीन्स ऑल द फॉर्म्स, हाँ, मैन, एनिमल, ट्रीज, उसमें शुद्धात्मा ही देखने का। वो कैसे देख सकता है केशव दादा? खुशी में के मोनिका, खुशी में कैसे पुद्गल शुद्धात्मा देखेगा केशव दादा? हाँ, मतलब जितने भी पुद्गल हैं, जैसे आपकी सिस्टर है, आपके मम्मी डैडी हैं, आपके फ्रेंड्स है, जो भी है वो सब पुद्गल है। मतलब वो शरीर के अंदर जो पुद्गल है, पुद्गल भाग है, तो इसके अंदर क्या है? तो इसके हर पुद्गल के अंदर शुद्धात्मा भगवान है। तो अपने को, सबको हम नॉर्मली कैसे देखते हैं कि ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, ये मेरे फादर है, ये घर में काम करने वाली लेडी आई है। इन सब के अंदर क्या है? इन सब के अंदर शुद्धात्मा भगवान है। तो वो क्या बोलते हैं कविराज कि मुझे ये तो सब व्यवहार से तो सबको पता है, दूर से कोई भी आता है तो तुमको पता नहीं चलता मेरी सिस्टर आ रही है, मेरी मम्मी आ रही है, पता चलता है ना? तो वो तो एक नॉर्मल है। तो उसके सिवाय क्या है? उसके सिवाय जो हमको अंदर शुद्धात्मा, जो मटेरियल है, जो शुद्धात्मा भगवान बैठा है, उसको देखने का है। उसके सिवा और कोई दृष्टि होनी ही नहीं चाहिए कि मेरा भाई है। ये तो हम कितने जन्मों से ऐसे ही रिलेशन बन के आ रहे हैं सब घर में। ये कोई नई बात नहीं है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हमको सबको पता चलता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मम्मी पापा है, वो पता नहीं चल जाता है। पर ये नहीं पता चलता कि उनके अंदर भगवान है, उनके अंदर शुद्धात्मा है, वो बैठा है। वो दादा की कृपा से हमको ज्ञान मिलता है, तब पता चलता है कि हर एक जीव मात्र के अंदर शुद्धात्मा है, वो शुद्धात्मा भगवान है। तब वो हमको, वो जब दृष्टि से देखने को शुरू करेंगे, तब उनके अंदर भी शुद्धात्मा प्रकट होएगा और हमारे अंदर भी शुद्धात्मा प्रकट होएगा, और हम सब की प्रगति होगी जैसे ही शुद्धात्मा देखें। तो कविराज ये बोलना चाहता है कि इसके सिवाय तो ये सबको पता है, ये मेरा रिलेशन है, ये मेरे घर के जो भी रिलेशन है, भाई बहन, स्कूल में टीचर्स हैं, सब जो फ्रेंड्स हैं, ये सब ऑल रिलेशंस, ये तो सब टेम्पररी एडजस्टमेंट है। पर रियल इज परमानेंट। रियल क्या है? शुद्धात्मा, वो परमानेंट है। तो उसके उसका लक्ष्य होना चाहिए।
तो इसलिए दादा नहीं बोलते थे कि रोज सुबह को उठ के 1 घंटे तक आपको ये प्रैक्टिस करने का, कि बाहर जाके सब स्कूल में जाओ तो सबके अंदर शुद्धात्मा देखने का। ऐसा शुद्धात्मा देखने से क्या है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस आंखों से सहज रीते सबके अंदर आपको शुद्धात्मा दिखाई देगा और सबके अंदर रियल रिलेटिव दिखाई देगा। My relative viewpoint, she is my sister, but real viewpoint, there is a शुद्धात्मा भगवान। ऐसी दृष्टि को दादा भगवान बोलते थे प्रैक्टिस करके डेवलप करने का, ताकि आपको सहज रीते सबके अंदर शुद्धात्मा दिखाई दे। जब तक सहज रीते नहीं दिखाई देता तब तक ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमको दादा भगवान ये बार बार प्रैक्टिस कराते थे, बोलते थे जाओ सुबह को 1 घंटा वॉक करो और प्रैक्टिस करो और हर एक के अंदर रियल रिलेटिव देख के आओ। छोड़ते नहीं थे हमको, क्योंकि जब हमारी हमारी जो आदतें हैं, अनादि की आदतें क्या है कि इस चमड़े की आंख से हम एक ही चीज देखते थे कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरे मम्मी डैडी है, ये टीचर्स है, ये स्कूल बॉयज हैं, ये गर्ल है। बस इतनी ही दृष्टि से हम पूरी दुनिया को देखते हैं। पर दादा की आंखों से दिव्य चक्षु जो हमको दी है, उस दृष्टि से हम रियल और रिलेटिव दोनों देख सकते हैं। By relative viewpoint, she is my sister, but real viewpoint, there is a Shuddhatma Bhagwan in my sister. ये जो दृष्टि आप डेवलप करोगे ना, तो बहुत बड़ी आपको ये ही दृष्टि रियल रिलेटिव आपको मोक्ष तरफ लेके जाएगी, आपको अल्टीमेट आपके ध्येय तक पहुंचाएगी। आप जिस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, जो हमारा ध्येय है, वो वहां तक लेके जाएगी। इतनी बड़ी शक्ति है। पूरे जगत में ये दूरदृष्टि मिलना बहुत मुश्किल है। ये दादा की कृपा से प्राप्त होती है, और जो हमको प्राप्त हो गई है सहज रीते, तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, यूज नहीं करते। तो हमको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब तक ये प्रैक्टिस सहज नहीं हो जाती, तब तक ये खास एवरीडे करना चाहिए। ख्याल आया? हाँ। ओके, तो अभी अपने ये केशव दादा ने एक बात की कि सब में जो लगा ये रिलेटिव है और रियल है, रियलिटी है, रियल है, राइट। लेकिन उसके बावजूद हमने अभी वी हैव स्टार्टेड समथिंग, तो इजी वे शुद्धात्मा जोने का क्या बोलने का अभी? जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, वेरी गुड। किधर भी जाओ, मार्केट में जाओ, उसके नॉट नेसेसरली के सामने बोलने का, अंदर ही बोलने का। पेड़ आए तो बोलने का जय सच्चिदानंद, रोजेज आया तो बोल जय सच्चिदानंद, दुकान वाला है तो जय सच्चिदानंद। हाँ, आपके दुकान में आते हैं खुशी, कोई आता है हाँ। ग्राहक, मन में बोलने का जय सच्चिदानंद, इजिएस्ट वे। जय सच्चिदानंद मीन्स शुद्धात्मा भगवान। ओके, हाँ। मालूम पड़ गया? अभी ये प्रैक्टिस पड़ेगा कैसे बताता, आई टेल यू विल बी वंडरफुल, वंडरफुल। ये प्रैक्टिस पड़ेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। वेरी सिंपल। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके, हाँ। ओके, तो जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।